हम छोटे हैं पर वोट नहीं है। सपोर्ट भी एक बड़ी ऊंची चीज होती है जो कैंडिडेट को मजबूत बनाती है। जी खूब सपोर्ट करोगे? खूब जी खूब। जब 5 तारीख तक हम सर मित्र जी के साथ हैं, तन मन से जिताएंगे और सारे काम करवाएंगे। कोई भी बंदा ये ना कहे जी हमारा काम नहीं हुआ। शैलजा और भाजपा कोई मेल ही नहीं है, कोई किसी तरह का मेल ही नहीं है, तो कैसे चलेगी? ये सब भाजपा की जो IT सेल है ना, उसका सारा काम है। वो हजारों आइडिया वो है ना, फेक आइडिया बना, एक जातिवाद जो कुछ लिखता है, दूसरी फेक आइडिया दूसरी गाड़ियाँ देते हैं, सिर्फ माहौल खराब करने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। फिलहाल तस्वीरें आज आपको खारिया गांव की दिखा रही हूं। खारिया गांव के अंदर यहाँ पर एक्स जो CM है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका यहाँ पर जो बहुत बड़ा जो एक यूं कह सकते हैं रोड शो है वो यहाँ पर निकाला जाएगा। तो उसी के चलते ही मैं आपको पीछे तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो खचाखच है लोग हैं, अच्छी खासी जो भीड़ है लोगों की वो यहाँ पर जुटी हुई है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखने के लिए यहाँ पर लोगों का हजूम है, उमड़ा हुआ है। तो लोग हैं, लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है सर्व मित्र को लेकर, खासकर और लोग क्या विचार रखते हैं कि वो कितना रानिया के अंदर अपना ग्राफ मानकर चल रहे हैं। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि लोगों का खैर क्या कुछ कहना है। सर्व मित्र जी एक आपकी तरह पत्रकार है, क्योंकि पत्रकार रहता है ना जो, उससे हमेशा प्रशासन और सरकार डरती है। क्योंकि जो पत्रकार सही पत्रकार है, जिसकी पत्रकारिता में सच्चाई होती है, वो सरकार के ऐसे मुद्दे निकाल के सामने लाती है कि सरकार हैरान हो जाती है कि ये हमारी जो भी कमजोरियां हैं सामने लाएगा। और प्रशासन को भी डर होता है कि इसको सारी हमारी कमियों का पता होता है। इसलिए जो सर्व मित्र जी हैं वो रानिया हल्के में बहुत सूझवान और बुद्धिमान उम्मीदवार के तौर पे सारे हरियाणा में जाने जा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। वो सारे हमारे रानिया हल्के के मुद्दे हैं, बड़े सोच और सही ढंग से वो प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए सर्व मित्र जी हैं, वो पत्रकारिता में उनका पूरा नाम था। YouTube चैनल पे उनके फॉलोवर थे, क्योंकि वो हमेशा सच्चाई पेश करते हैं। किसानी आंदोलन में उन्होंने किसानों का साथ दिया था, इसीलिए ही उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आके टिकट ली और लोगों ने उनका साथ दिया कि ये एक सच्चे सुच्चे इंसान है। विपक्ष का ये कहना है कि सर्व मित्र बारी है, उनका यहाँ पे रानिया हल्के के अंदर कोई किसी प्रकार का ग्राफ नहीं बना। हाँ, वो तो उनको लगेगा ना ग्राफ नहीं है, क्योंकि वो चप्पलें पहनते हैं, वो बड़े बड़े बूट पहनते हैं। उनके पास तो मैं तो इतने दिनों से देख रहा हूँ, ये 2 पैंट थी, कभी वो ब्राउन है और कभी नीली पैंट है। चप्पलें वाला इनको ले जाएगा। आज के रोड शो के बाद आप क्या कुछ स्थिति मानकर चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की रानिया विधानसभा के अंदर? आज के बाद जिन लोगों को ये लगता था कि कांग्रेस का ग्राफ कम है, जहाँ लोग कांग्रेस से नाराज थे, वो सारे रात को अपने आप सर्व मित्र के पास चले जाएंगे, जो नाराज भी थे उनके पास। और लोगों को पता चलेगा कि हुड्डा साहब ने जो टिकट का फैसला किया है वो एक बहुत अच्छा फैसला किया है। ये लोग सारे एकदम इतनी ज़्यादा हवा बदलेगी, देखना आप, सारी हवा ऐसी बदलेगी, कल को आपको माहौल का और फर्क पड़ेगा इस चीज़। और कितना प्रभाव मानकर चलते हैं इस रोड शो के बाद? परसों तक देख लिया, यहाँ पे तो पता लग जाएगा। 24 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा का भी यहाँ पर बड़ा पहले ही बदल चलिए, बदल गई, बदल गई सर। सर्व मित्र के क्या कुछ बोल रहे हैं? सर्व मित्र से जितने आया है उधर बहुत ज्यादा ये रोड शो जो है ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी निकाल रहे हैं। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। जितनी वोट शैलजा जी को पड़ी थी ना रानिया में, अब उससे दूनी पड़ेगी। लोगों को कांग्रेस से उम्मीद है कि जितनी भी और पार्टी हैं, अपनी NLO हो गई, JJP हो गई, जहाँ आम पार्टी हो गई, ये सारे ही बी टीम में बीजेपी ਅਸੀਂ बीजेपी ਨੂੰ किसान लोग, मजदूर लोग, छोटा व्यापारी वोट नहीं डाल के राजी, क्योंकि ये तो आगे किधर काट देते हैं, डांगा मारते हैं, गोली मार देते हैं। ये अच्छे नहीं हैं लोग, ये तो देश को लूट रहे हैं। इसलिए सारा माहौल सर्व मित्र के साथ हो।
आप लोगों ने शैलजा की लहर की बात की है। शैलजा की कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने की चर्चाएं हैं, खूब चल रही वो है। बकवासबाजी करते हैं। शैलजा से नहीं करेगी, बहुत सूझवान लीडर है शैलजा। शैलजा कभी ये काम नहीं करेगी। वो उनका पिता जो था ना, चौधरी दलबीर सिंह जी, उसकी बहुत छवि अच्छी है, इसकी भी अच्छी है। ये नहीं जाएगी, कोई बात नहीं, घर में हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक हो जाएगा। अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि ये सब अफवाहें हैं, झूठ है, अब तो फिर शैलजा चुनाव प्रचार में क्यों जा रही है? वो ऐसा है ना, कई दफा शरीर नहीं ठीक होता, कोई मतलब आदमी ढिला चल रहा है, ऐसी बात को नहीं की। वहाँ वो लग रही है, जहाँ जहाँ उसके है, फोन कर रही है। हमें फोन किया शैलजा जी ने, तगड़े होकर कांग्रेस का प्रचार करो। कांग्रेस जीत रही है। अब सर्वमित्र पढ़िया लिखा नौजवान बच्चा है, काम करेगा। ये लोग तो इन्होंने तो बस ठीक है, वोट लिया तो खिसक गया, जब कुर्सी पे चिपक गया फिर उसके बाद टोंटो नहीं है। सिरसा लोकसभा की 5 सीटों पर आप ओवरऑल क्या कुछ मानकर चलते हैं? आज के रोड शो का कितना प्रभाव? ये प्रभाव ऐसे ही पड़ेगा। 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज किया और बहुत अच्छा किया, उसी के लिए प्रभाव के साथ ही अब फिर दोबारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लोगों ने आस लगाई है। सभी 5 सीटों की 5 क्या, मैं समझता हूँ 70 से प्लस हरियाणा है कांग्रेस, 70 से प्लस। रोड शो को लेकर यही कहना चाहूँगा कि रोड शो जो हो रहा है ये तो प्लस है, ये तो प्लस में है। उससे पहले जो आप एक बात पहले पूछ के गए हो कि सर्वमित्र जी नया चेहरा है, मैं भी 10 दिन पहले ही सर्वमित्र जी को मिला हूँ। मैं भी सोचता था ये गलत टिकट दे दिया पार्टी ने, लेकिन सर्वमित्र जी ही हकदार थे टिकट के, उनको सही टिकट दिया पार्टी ने, ऐसे नहीं दी। वो एक बहुत ही सुलझे हुए, सूझवान, बुद्धिमान, पढ़े लिखे वह हैं। और प्लस पॉइंट एक और है, जो गरीब परिवार को टिकट दिया है। ये सभी जो हम मीडियम वर्ग है उसको ये गर्व होना चाहिए कि सर्वमित्र को टिकट मिली है। और जहाँ जहाँ भी सर्वमित्र जी गुजर रहे हैं, अपना भाषण दे देते हैं, लोग दीवाने हो जाते हैं। आंख में से ऐसे मक्खी भी ऐसे नहीं करते जब ये भाषण देते हैं। इतनी प्यारी वाणी बोलते हैं, इतनी मिठास है इनकी बोली में, और इतना शुद्ध हिंदी और पंजाबी बोलते हैं, लोगों के अंदर तक बात जाती है और बोलना जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, पत्रकार रह चुके हैं कि पत्रकार वो बनता है, पत्रकार की डेफिनेशन होती है जो परफेक्ट मैन हो वो पत्रकार बन सकता है, सभ्य, बुद्धिमान, पेशेंस वाला व्यक्ति। तो वो चीज़ें जो एमएलए के लिए चाहिए, एक विधायक के लिए चाहिए, वो तो उनमें से पहले ही गुण है वो। ये तो अब जो पब्लिक में जाते हैं, गांव में जाते हैं, ये तो समझ लो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये लोगों के बीच वो पहले ही जा चुके हैं, बोलना जानते हैं और लोगों के हक दिलाने जानते हैं। सर्वमित्र जी विधायक बन के लोगों के हक दिलाएंगे, ये उनके पास पावर आ जाएगी। इनको पार्टी अच्छे मार्जिन से जीत रही है। कांग्रेस की बुरा साहब का जो रोड शो है, इसके देखो आप आगे परिणाम देखना तो क्या। विपक्ष का बार बार बयान आता है कि सर्वमित्र नहीं है, उनका रानिया विधानसभा में कोई दबाव नहीं है, लोग जानते नहीं। देखो हमारे हल्के के गांव मौजदीन का रहने वाला ही है, कौन कहता है भी जानते नहीं, हम जानते हैं, विकास है सारा हल्का जानता है। नया क्यों है ग्राफ लेट होने के कारण वो एक महीना से दूसरे विपक्षी जो है उम्मीदवार वो एक महीना से लगा। दूसरे बार से जो आता है उसको ये दिख रहा होगा भी ये ग्राफ जो है वो अंदर जाके देखो ना आप गाँव में जाती एरिया हमारा बीजेपी से बिल्कुल तंग है। पूरी नेल्लोर बीजेपी का यहाँ कुछ है, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि इनका तो कुछ होना ही नहीं, शायद एक भी सीट ना आए। कांग्रेस की गवर्नमेंट तो हम रानिया हल्का इतना मूर्ख थोड़ा है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई तो उसमें अपनी भागीदारी हमें भी सुनिश्चित करनी है, भागीदारी, ताकि हमारा विकास हो सके। तो पढ़े लिखा नौजवान है, दबंग पत्रकार है। तो आप पहले कह रहे थे ना भी ये बीजेपी के खिलाफ रिपोर्टिंग, किसान आंदोलन के टाइम किसानों की बात करना क्या महिला पहलवानों के साथ उनको सड़कों में घसीटा जा रहा था, वो रिपोर्टिंग करना क्या बीजेपी के खिलाफ थी। एक हमारी कोच जो थी, एक मंत्री के द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया, उसकी आवाज़ उठाना क्या ये भाजपा के खिलाफ था।
ये अपना मीडिया की बातें हैं, कोई मीडिया जो है नेशनल मीडिया किसी ने नहीं उठाया। किसानों को बदनाम करने का काम। इस नौजवान ने पूरे 13 महीने तक किसानों के साथ खड़ा रहा। उसके चैनल भी बंद करी सरकार द्वारा किया गया, और फिर भी ये नौजवान हटा नहीं, इसको सोच रहे कि प्रलोभन दिए गए। एक छोटे से किसान के घर इसने लालच नहीं दिया और किसानों के साथ खड़ा। महिला पहलवान थे, क्या इसके परिवार से थे? बाकी तो मीडिया हिंदुस्तान का बहुत बड़ा है, किसने आवाज़ उठाई उनकी? सबसे पहले सर्व मित्र उनके साथ खड़ा। जो कोच है वो तो ये तो यहाँ का रहने वाला है, वो कहाँ की थी? एक मंत्री द्वारा उसे किया गया, इस नौजवान ने उसकी आवाज़ उठाई। नया कैसे जानते कैसे हम लोग जानते हैं, हम इसी का जानते हैं। चुनाव जीते, बोलना भी आता है, काम करना आता है, करवाना आता है। क्यों ना हम ऐसा नुमाइंदा चुन के भेजें जो हमारी बात तो रख सके, जो बिके ना, डरे ना, और हमारी बात विधानसभा में रखे और अपना हक लेके आए। तो और हमें क्या चाहिए? हमें विकास चाहिए और इस गवर्नमेंट से छुटकारा चाहिए। आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी मजबूत जो दावेदारी थे जी बिल्कुल, मैं नहीं था, मैं बिल्कुल दावेदार। पर कांग्रेस पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। पार्टी ने कई तरह के सर्वे करवाए। मुझे विश्वास था कि मैं सर्वे में मैं किसी पीछे नहीं रहूँगा, पर जब सर्वे का रिजल्ट आया तो उस सर्वे में सर्वमित्र मेरे से आगे मिले, तो फिर मेरा तो कोई नाराज होने का या वो तो कोई मतलब नहीं है। मैं सर्वमित्र जी के साथ सबसे पहले टिकट अनाउंस होते ही पहला फ़ोन मैंने किया सर्वमित्र जी कि आप गाँव में साथ चलिए। मैं हुड्डा साहब की कोठी से पहला फ़ोन सर्वमित्र जी को मैंने किया भी सर्वमित्र जी कहाँ हो आप? बोले जी मैं रास्ते में हूँ, मैं साथ चलूँगा भाई तेरे, तुम्हारा छोटा भाई। काबिलियत की वजह से इस नौजवान को टिकट नहीं मिली, कोई कारण नहीं है। विपक्ष का ये भी बड़ा बयान आता है कि ये जो कांग्रेस के सभी टिकटार्थी हैं इनकी आपसी जो पंचायती है राजनीति अभी चल रही है, अभी तक बच्चों वाले जो रोटी और बनाने की ट्रेन है वो अभी तक नहीं जा रही। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कह दिया था, तो मैंने बिना किसी वक्त गवाए मैं इनके साथ आया। बाकी सारे आ रहे हैं, ये तो यूँ अफवाह है, अभी वो नहीं है जी, फलाना नहीं है, इनकी बूट है, ये तो चलता रहता है। जैसे शैलजा जी के बारे में नहीं है, भाजपा का जो ये अपना IT सेल है ये लगा हुआ है, कभी कोई जातिवाद का, कभी कुछ कभी कुछ। पर शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता है, हमारी सांसद है, हम कैसे इग्नोर करते हैं उनकी? हम उनका मान सम्मान करते हैं, हमारी नेता है। कोई कहता है जी वो तो भाजपा में चली जाएगी, अरे पागल हो गए क्या? शैलजा और भाजपा, शैलजा और भाजपा कोई मेल ही नहीं है, कोई किसी तरह का मेल ही नहीं है, तो कैसे चली जाएगी? ये सब भाजपा की जो IT सेल है ना, उसका सारा काम है। वो हजारों आइडिया वो है ना, फेक आइडिया बना, एक जातिवाद में कुछ लिखता है, दूसरे फेक आइडिया से उसको गाड़ियाँ देते हैं, सिर्फ माहौल खराब करने के लिए। सर्वमित्र रानिया का उनका गांव मौजदीन है, उनका फार्म हाउस भी मौजदीन में है। ये विपक्ष तो सिर्फ बहानेबाजी करता है, इल्ज़ाम लाने का उनकी आदत है। सर्वजीत जी भी जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, और सरकार में हिस्सा जाएगा रानिया का, बिल्कुल। इस रोड शो के बाद कितना माहौल बदलने की जो संभावनाएं हैं वो जताई जाए? मैम शुरू से बदल रहा है। जिस दिन ऑफिस का उद्घाटन हुआ था ना, डॉक्टर KVC ने कराया था, उस दिन से इलेक्शन इनका उठ गया, तो दिन प्रतिदिन उठ ही रहा है। आज हुड्डा साहब आ रहे हैं खारिया के अंदर, आगे भी जाएंगे, ओटू जाना है, मौजदीन जाना है, मंगाला जाना है, अब और उठ जाएगा। इसकी जीत सुनिश्चित है रानिया से, और बड़े मार्जिन से जीतेंगे शर्मीत जी। देखो जी, हुड्डा साहब के आने से ना एकदम माहौल चेंज हो गया जी। आज इतनी भीड़ है, रास्ते में जाम लगे हुए हैं, जाम में हम फंस के बड़ी दिक्कत, बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे जी। आगे भी बहुत रश है जी। हुड्डा साहब की सरकार आ रही है, सर्वमित्र जी हमारे मौजूद के रहने वाले हैं। कोई बाहरी ऐसे वो विपक्षी पार्टियां झूठ बाहर बोल रही हैं, बाहर है, लेकिन मौजूद के रहने वाले हम भी वहाँ स्कूल में इकट्ठे पड़े हुए हैं जी। ऐसी कोई बात नहीं है। जब डॉक्टर साहब रानी आए थे KVC, उस दिन से ही माहौल बन गया था इनका, और बड़ी तगड़े बहुमत से जीत रहे हैं जी। कांग्रेस के कुछ नेता हैं जिनकी अभी तक जो नाराजगी है वो चल रही है, इनके साथ नजर नहीं आ रही है।
नहीं कोई ऐसी बात नहीं, चल पड़े, काफी लोग तो चल ही पड़े हैं, कोई एक दो रह गए वो भी चल पड़ेंगे, एक दो दिन की बात है जी, वो भी चल पड़ेंगे साथ। बाकी चल रहे हैं, आपने देख ही लाया, दिलीप जी है, गोड़ावाली है, जोधपुरिया जी है, जसवंत कस्बा जी है, और भी कई साथी चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कुमारी शैलजा भी अभी तक चुनाव प्रचार के अंदर नहीं पहुंची है। उनका भी जल्दी वैसे चल पड़ेंगे, जैसी कोई बात नहीं है जी, वो चल पड़ेंगे जल्दी, उनकी बात हो रही है, चल पड़ेंगे। ये भी अफवाहें खूब वायरल हो रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। नहीं, जैसे बीजेपी वाले अपने आप ही फैला रहे हैं जी वफाएं, कोई बात नहीं है, उनका कोई बयान नहीं है, कुछ नहीं है, ये बीजेपी वाले ही सारा चक्कर चला रहे हैं। वो इधर आ रहे हो जी, मेरे पास आओ जी, हम आपको ये ओहदा दे देंगे, ये दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है जी। शैलजा जी, जब इन लोगों के टिकट मिला ना जी इनका, तो उनके तो जेब में टिकट है रणजीत सिंह के और चौटाला के। तो हमारे कैंडिडेट को जब टिकट मिला ना सर मित्र जी को, तो लोगों का कहना था कि ये 10,000 वोट नहीं क्रॉस करेंगे, और हमें खुद भी लगता था। लेकिन जैसे जैसे हम फील्ड में आए, उनके लोगों ने उनके विचार सुने, उनको सुना, तो अब ऐसे है कि रणजीत सिंह जी तो काफ़ी पीछे रह गए, लेकिन हम जो है आदित्य अर्जुन सिंह के बिल्कुल बराबर में खड़े हैं। और ये माहौल है कि रोड शो के बाद जो है हमारी तरफ ही सबका झुकाव हो जाएगा, और सरकार जो है हमारे ही बनेगी, कांग्रेस की 60 सीट से ऊपर क्रॉस करेंगे हम। कितनी टक्कर मानकर चलती हैं रानिया विधानसभा की बात की? रानिया में ऐसा है कि हम तो टक्कर समझते नहीं जी, लेकिन पहले जरूर थी, अब टक्कर नहीं, अब तो हमारा एक तरफा ही माहौल हो गया है, किसी तरह की कोई टक्कर नहीं है जी। काफी लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं हुड्डा साहब को देखने के लिए, और तो कितनी एक्साइटमेंट हो रही है? बहुत हो रही है जी, हम तो अपने नेता को देखना चाहते हैं। चौटाला भी गए थे, उनके साथ ही आए हैं लोग, देखो कितने उत्साह है लोगों में, कितनी भीड़ आप देख रहे हो, सब देखने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए, विचार सुनने के लिए बैठे हैं जी। इस रोड शो के बाद माहौल है बदलेगा? माहौल मेरे हिसाब से तो ऐसा बदल जाएगा कि आप कल को ही देखना कि क्या माहौल हो जाएगा, एक तरफा माहौल हो जाएगा। देखो 91 से लेके 96 तक कांग्रेस इस्तेमाल रही जी, एमएलए बना एक बार सिर्फ, लेकिन दूसरी बार अब बढ़ाने का मन है लोगों का, दूसरी बार एमएलए सर मित्र जी को अवश्य बनाएंगे लोग जी। हमारी रानिया जो विधानसभा है, इसमें मेरे भाई सर मित्र जी कंबोज, जो कि रानिया विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता ही है कि खारिया में आज भाई भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। अक्सर बच्चे होते हैं, बच्चे खेल कूद में अपनी काफी रुचि दिखाते हैं, तो आप राजनीति के अंदर इतनी रुचि कैसे दिखा रहे हैं, क्या कुछ वजह है? जो हमारी फैमिली है, हम शुरू से ही राजनीति पॉलिटिक्स में ज्वाइन है। हम सारी जो हमारी फैमिली है वो सारी पॉलिटिक्स में है, हम इसलिए पॉलिटिक्स में हिस्सा रखते हैं जी। तो सरों मित्र को सपोर्ट करोगे? जी, मेरा भाई है, मैं सपोर्ट करूंगा और विजय बनाएंगे। आप सबका मित्र मेरा मित्र। आज छोटे बच्चों से और खासकर युवाओं से क्या कुछ अपील करना चाहोगे, क्योंकि हालांकि आप तो अभी तक छोटे हो? हम छोटे हैं पर वोट नहीं है, सपोर्ट भी एक बड़ी ऊंची चीज होती है जो कैंडिडेट को मजबूत बनाती है जी। खूब सपोर्ट करोगे अब? खूब जी खूब। जब 5 तारीख तक हम सर मित्र जी के साथ हैं, तन मन से जिताएंगे और सारे काम करवाएंगे। कोई भी बंदा ये ना कहे जी हमारा काम नहीं हुआ।